हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी रहेगी क्लास 12। इसके पहले ऑलरेडी आपकी क्लास टोटल 11 क्लासेज आ चुकी हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 खत्म कर दिया। यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, आपको देख लीजिए लिंक पर, वहाँ पर क्लिक करके। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के एकदम आपका सिमिलर ही है, बशर्ते फर्क इतना है कि वहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स थी और यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स, बस इसके अलावा और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। नहीं देखे हो तो ये देख लो, तो समझ लो वो भी देख लिए। करना क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसको मान लो ये ए है। ठीक है, अगर ये क्या है, ए है, तो आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, फिर इक्वल दिखाना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और इसको इक्वल दिखाना है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, है ना। मतलब इतना काम आपको यहां पर करना है। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दो टर्म यहाँ पर निकालना है। एक क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए मान लो ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये तो बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है कुछ, रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस वाले कॉलम में 2 जीरो मिल रहा है, तो मैं किसकी तरफ करूंगा, इसी से निकालूंगा। निकालने को आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी, बट ये यहाँ पर 2 जीरो मिल रहा है, तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में। कैसे है, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। अब जब इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो यहां -1 लिखेंगे। ठीक है, -1 और माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, ये वाला माइनस यहां पर आया और -1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जरा कितना, ये पूरा चला गया, ये पूरा 3 - 2 1 3, तो 3 3 जा 9, माइनस अपने पास से ये पूरा गया है, ये पूरा 3, ये माइनस अपने पास से, फिर 1 इंटू -2 और यहाँ पर कितना +2। अब इस पूरे को अगर जो हम सॉल्व करें, और पूरे को क्या जरूरत है सॉल्व करने को, हाँ अभी मान के चलो आगे भी तो करना है, बट आगे करने कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर कितना लेंगे, प्लस। ठीक है, अब आगे के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस, मैंने ऑलरेडी बताया, प्लस 0 के रिस्पेक्ट में, भाई यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 0, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस फिर 0, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना है, 9 और 2 11, और यहाँ माइनस माइनस क्या प्लस, मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है वो क्या आ चुका है, 11 आ चुका है। समझ गए होगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज ले लो, उससे क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। तो कोफैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A11 करके सारा निकालना पड़ेगा। तो A11 की वैल्यू यहाँ पूछूँ तो -1 पे पावर 1 + 1, भाई यहाँ 1 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनर लिखते हैं M11, उसके लिए यहाँ पर आ जाओ, डायरेक्ट निकाल दो। ये 1 1 है ना, ये पूरा गया, ये पूरा, तो 0 × 3, बताओ जरा, 0 माइनस अपने पास से, फिर 0 × -2, 0 ही हो जाना, तो कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, चलो A12 बताओ, A12 कहाँ निकले, चलो इधर ही बगल में लिख देते हैं। A12 -1 पे पावर 1 + 2 कितना, 3 हो गया। 1 2 का मतलब ये बात हो रही, पहले ये पूरा गया, ये पूरा, 3 3 जा 9, और माइनस अपने पास से, और 1 × -2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 2 11, लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ पर कितना -11। ठीक है, चलो A13 बताओ, -1 पे पावर 3 + 1 कितना, 4, ये पूरा गया, ये पूरा, 3 × 0 0, और 1 × 0 0, और 0 0 0। समझ गए, चलो भाई, अब क्या निकालना है, A21 निकालना है। A21 कैसे निकलेगा, ये पूरा गया, ये पूरा, ये पूरा। अब बताओ जरा, 21 निकालना है, तो -1 पे पावर 2 + 1 कितना, 3, तो 21 ये पूरा चला गया, ये पूरा, तो 1 क्या क्या बचा, ये पूरा गया, ये पूरा, 1 ये बचा। ठीक है, तो -1 × 3, तो कितना, माइनस में 3। ठीक है, और 2 × 0, माइनस में 0, कितना आ जाएगा बताओ जरा, -3 और -1 कितना आ जाएगा, रो वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर A22 की वैल्यू बताओ जरा, -1 पे पावर 2 2 कितना, 4, बताओ जरा, ये पूरा चला गया, ये पूरा, 1 × 3 और फिर 1 × 2, लेकिन माइनस के साथ, तो ओवरऑल 3 - 2 कितना, 1, और यहाँ पर माइनस, कोई मतलब ही नहीं है। फिर बताओ A23 बताइए, -1 पे पावर 3 और 2 5,
ये पूरा गया, ये पूरा 1 इंटू 0 0 माइनस अपने पास से, फिर 1 इंटू -1 और यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1 + 0 1 और -1 तो कितना आ जाएगा, मतलब -5 आएगा पावर, और -5 का मतलब -1 पावर 5 का मतलब -1। ठीक है, चलो भाई अगला बताओ। A31 का मतलब -3 + 1 कितना 4। ठीक है, चलो भाई ये पूरा गया, ये पूरा 1 इंटू मतलब -1 इंटू -2 2 माइनस अपने पास से, और 2 इंटू 0 कहानी खत्म है तो कोई मतलब नहीं। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये तो प्लस और 2 तो ओवरऑल 2। ठीक है, फिर बताओ जरा A32 का मतलब ये पूरा गया, ये पूरा गया। ठीक है, पर हम -1 पे पावर 3 + 2 कितना 5, ये पूरा गया, ये पूरा गया। 1 इंटू -2 और 3 इंटू 2 -6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6 2 8 -8 और -1 पे पावर -5 मतलब कितना आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर लास्ट में A33 का मतलब -1 पे पावर 336। ठीक है, ये पूरा गया, ये पूरा 1 इंटू 0 माइनस अपने पास से, 3 इंटू -1 -3 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना +3। ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा ना भाई, 6 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 3 + 0 कितना 3 और -1 पे पावर 6 का मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने कोफैक्टर आपका निकाल दिया। ठीक है, तो कोफैक्टर अगर आपका निकल गया, पूरा कोफैक्टर निकल चुका है। अब अगर मैं पूछूं एडजॉइंट कितना आएगा, तो एडजॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं क्या एडजॉइंट, हाँ यहाँ लिख देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ जरा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा सर, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 A12 A21 फिर कितना A21 कहाँ से आ जाएगा 13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज जब ले लिया जाता है पूरे का, ठीक है, तो क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो ट्रांसपोज लेने पर, ये करने पर जो रो है उसको कॉलम बना दो। तो A11 A12 ये रो है ना, कॉलम बन रहा है देखो, फिर A13, फिर ये वाली रो का काम हो चुका। अब अगली वाली रो A21 A22, फिर बताओ भैया A23 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली रो A31 A32 और A33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज में ले लिया तो ये आ गया। अब उठा के वैल्यू पुट कर देना सर, नथिंग एल्स। तो बताओ ये पूरा A11 A12 A13 यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ना, उठे को उठा को पुट कर दो। तो 0 -11 फिर कितना 0। ठीक है, अब ये A21 22 23 21 22 23 उठाओ रख दो, 3 फिर 1 फिर कितना -1। ठीक है, फिर बताओ 31 32 33, बताओ 31 2 ये रहा, 32 8 फिर 3 ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, ए पता ही है, तो अब ए इंटू क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको यहाँ पर पता ही है। ठीक है ना, तो चलो क्या निकाल देते हैं अब, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कहाँ कितनी है, ए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर, 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3, ये ए हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ये रखा है, कितना होगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, अब सिंपल इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से करना है। ठीक है, ऐसे तो करते हो, तो 1 इंटू 0 हो गया, फिर -1 इंटू -11 कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस रो का इस कॉलम से, अब इस रो का इस कॉलम से, तो 1 इंटू 3 फिर -1 इंटू +1 तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में -1 इंटू +1 माइनस में 1। ठीक है, फिर 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इस रो का लास्ट वाले कॉलम से बताओ भाई कितना हो जाएगा, इस रो का लास्ट वाले का, तो 1 इंटू 2। ठीक है, फिर -1 इंटू 8 -8, फिर 2 इंटू 3 कितना +6। ठीक है, अब इस रो का
इस कॉलम से, तो 3 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू -11 0 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, -2 इंटू 0 तो -0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0 ही होंगे। कैसे हुआ फिर से देख लो, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, और फिर -2 इंटू 0 -0। ठीक है, चलो इस रो का इस कॉलम से, तो 3 इंटू 3 3 3 सा 9, फिर 0 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, अब इस रो का लास्ट वाले कॉलम से, तो 3 2 जा 6, फिर 0 इंटू 8 0, फिर बताओ -2 इंटू 3 -6। क्लियर है। अब लास्ट इस रो का इस, ये देखो क्वेश्चन लेंदी है तो मैं बड़े आराम से करा भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, और 0 इंटू -11 0 हो गया, और 3 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, अब इस रो का सेकंड वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 3 3 हो चुका है, और 0 इंटू 1 0 हो चुका है, और 3 इंटू -1 -3। अब इस रो का लास्ट वाले कॉलम से, ये सब क्वेश्चन आपके केवल पेशेंस को चेक करते हैं, बाकी एग्जाम के लिए तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। 1 इंटू 2 और आ भी जाए अगर एग्जाम में तो इनको समझ लो लास्ट में अटेम्प्ट करना, 8 इंटू 0 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अदरवाइज बड़ा गड़बड़ कर देंगे क्योंकि लेंदी बहुत है। अब इसको सॉल्व कर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पर 11, पहले तो यहाँ पर 11 आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, ये देखो 3 और -1 -2 -3 3 3 कितना, मतलब -3 + 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8 और -8 कितना 0 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 ही आ रहा है सर, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। ये 9 2 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 11 आ गया। फिर यहाँ 6 - 6 कितना 0 आ चुका है, फिर 3 - 3 कितना 0, और 9 2 यहाँ पर कितना 11। तो ये कहने का मतलब ये आपका कौन सी मैट्रिक्स है, कोई बताएगा? कमेंट करके देखते हैं कौन सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, बताइए कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताना। बहरहाल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने पर क्या आ चुका है, ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करना है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा ऊपर का टर्म, तो चलिए मैं रफ कर देता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। ठीक, तो आई थिंक नोट कर लिए होंगे। चलो भैया अब आ जाओ, ये खाली ऊपर का टर्म कर रहा हूँ, नीचे वैसे रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। चलो बताओ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, निकाल चुके हैं ना एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा, रख दो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये किसकी वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ। फिर ए की वैल्यू कितनी है, ए तो ये रहा, ये हो जाएगा 1 3 1, फिर -1 0 0 2 -2 3। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो भैया। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 0 इंटू 1 भाई इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0, फिर बताओ 3 3 ज़ा 9, फिर 2 इंटू 1 प्लस में कितना 2। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम से, तो 0 इंटू -1 0, फिर 3 इंटू 0 कितना 0, और 2 इंटू 0 कितना 0। वैसे भी इतना आप दिमाग लगा लीजिए कि अगर ये 11 11 11 आया तो ये भी 11 11 11 ही आएगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है बराबर। तो एग्जाम में अगर थोड़ा इधर उधर भी होता है तो डायरेक्ट लिख देना। जी हाँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीख रहे हो तो करो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना होता है, इतना कोई स्टेप बैठ के चेक नहीं करता है। तो आप डायरेक्ट जो आ रहा है उसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2 बार नहीं आ रहा है, भाई हमें एग्जाम में नंबर भी तो लाना है, खाली नॉलेज ही थोड़ी। यहाँ पर तो मैं आपको करके दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये ना सोचना कि सर गलत सिखा रहे हैं, मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक लास्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर ऐसा फंस जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि आंसर जब चीज आंसर पता रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। 2 इंटू 0, देखो भाई 2 इंटू 0, यहाँ पर कितना 0 आ चुका है। फिर 3 इंटू 2 -2 तो कितना -6, फिर 2 इंटू 3 प्लस में कितना 6 आ चुका है। ठीक है, चलो अब इस रो का इस कॉलम से, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -11 इंटू 1 तो माइनस में 11, और 1 इंटू 3 3, फिर 8 इंटू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी इस कॉलम से इसका इस कॉलम -11 इंटू -1 प्लस में 11, और 1 इंटू 0 0, और फिर 8 इंटू 0 0। ठीक है ना, अब इस रो का इस कॉलम से, तो -11 इंटू 2 माइनस में, ध्यान से देखिए, -11 इंटू 2 माइनस में 22, फिर 1 इंटू, देखो भाई फिर से देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, -11 इंटू 2 तो -22, फिर 1 इंटू -2 माइनस
2 हो जाएगा, फिर 8 3 ज़ा 24 लेकिन प्लस के साथ, ठीक है। चलो इसको इस कॉलम से, तो 0 × 1 0, -1 × 3 -3 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इस रो का इस कॉलम से, तो 0 × -1 0, 1 × -1 × 0 0, फिर 3 × 0 0, समझ में आ रहा है ना, देखो 11 आ रहा है, फिर 0 × 2 0, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फिर -1 × -2 -1 × -2 कितना हो जाएगा, तो -1 × -2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, मुझे लगा कॉल आ रहा है फ़ोन में, तो -1 × -2 ये हो जाएगा, और फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करो जरा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 2 11, ये 0, ये भी 0 दिख रहा है ना, प्लस 6 -6, फिर 8 3 11 -11 0, और ये 11 11 ही होगा, और ये देखो 24, और -22 -2 -24, पूरा 24 24 0, फिर 3 3 0, फिर 0 यहाँ भी, और 9 2 11। देखो भाई दोनों बराबर आ चुका है कि नहीं आ चुका है? जी सर बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। तो ये और ये दोनों मैंने बराबर दिखा दिया। अब लास्ट में क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, सर आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लोगे, जो आपका ए दिया होगा। ए किस ऑर्डर का है, 3 × 3, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा किसका, 3 × 3 का। तो मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी। चलो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से वहाँ पर राइट में दिखे। चलो अब अच्छे से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट, चाहूँ तो मैं रफ करके करूँ, बट मैं चाह रहा हूँ बोर्ड पे पूरा सब कुछ अवेलेबल रहे, ठीक है। तो ये बताओ जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो ये तो सर 11 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बात आती है सर 3 × 3 ऑर्डर, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 11 जाएगा मैट्रिक्स में जब जाता है तो सबका सबसे होता है, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 से 11 का 11 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 11। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, मतलब दिस इक्वल दिस। क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं सारी चीज़ आपको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इससे बेहतर तरीका और नहीं पॉसिबल था मेरे अनुसार, ठीक है। जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, और आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी। कहीं कोई डाउट है तो आप अच्छा ये चीज़ जरूर बताना कि कौन से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं कमेंट देखूंगा कौन बताते हो, ठीक है। तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, कहीं कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके पूछना, या फिर मैं बताया स्क्रीनशॉट लेना, व्हाट्सएप पे जो लाइन ना समझ में आई हो उसको अंडरलाइन करके मुझे सेंड कर देना, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से आपको उस चीज़ समझा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आई थिंक समझ पाए होंगे, कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट में समझाऊंगा। क्वेश्चंस लेंथी हैं तो एक वीडियो में मान के चलो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, अपने पास भी समय की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से एक क्वेश्चन एक वीडियो में आएगा, बट लगातार आपको मिलता चला जाएगा। बट रिस्पॉन्स आप लोग का जिस तरह चाहिए उस तरह बहुत आ नहीं रहा है, तो देखिए मैं कब तक वीडियो बनाता हूँ ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। जब तक हो पा रहा है तब तक कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।